हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए, वो हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो। तो देखो, एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, जीरोस मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में, और कोफिशिएंट्स भी बता दिया था कि जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आज हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे इस वीडियो में जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए। और देखो, पॉलिनोमियल कौन से लेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं आपको 2.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर भी देख लो जल्दी से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं। देखो, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 2.1 में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। और हमारी डिग्री होती क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। हमारे गिवन पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। अब देखो, स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाऊंगा आपको। देखो, स्टार्ट करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक बार सॉल्व करना सिखा देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो और हो सकता है कुछ बच्चों को ना आता हो, तो हम सबको इकट्ठे लेके चलेंगे एक साथ। तो पहले सॉल्व करना सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो देखो, हमारे पास अगर सॉल्व लिखा हो, फैक्टराइज लिखा हो, या फिर लिखा हो फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इन तीनों का मतलब एक ही है, दैट इज हमें इसे सॉल्व करना है, दैट इज इसके रूट्स फाइंड करने हैं, या फिर आप कह सकते हो जीरोस फाइंड करने हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x² प्लस 5x माइनस 2। तो देखो, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। x² के कोफिशिएंट को देखो पहले क्या है, 3, और हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 2। तो हम पहले क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो 3 × 2 इज 6। ठीक है, 3 × 2 क्या आ गया हमारे पास, 6। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ x को, दैट इज जो हमारे पास 5 है, उसे इस तरीके से ब्रेक करना है। 5 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, या फिर आप कह सकते हो हमें इस तरीके से लिखना है, कुछ भी कह सकते हो आप, कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करें, जब हम इसे हम 5 को 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, तो उन 2 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए। दैट इज 3 × 2 हमारा 6 आया ना, इसलिए जब हम मल्टीप्लाई करें इन 2 नंबर्स को तो 6 आ जाए। एंड जब हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 ही रहेगा। तो देखो करते हैं, 5 को मैं 6 - 1 लिख सकता हूँ। तो देखो, जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा 6 - 1, तो हमारे पास 5 ही आ गया। और जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 × 1, दैट इज 6 आ जाएगा। तो 5 को मैंने 2 नंबर्स में ब्रेक कर दिया इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो देखो, अब मैं 5 को लिखूँगा 6 - 1, x है साथ में, तो 6x माइनस x, दैट इज 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2। अब देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स को देखो, इनमें से एक 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैंने जब 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया हमारे पास x प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। भाई 3x कॉमन बाहर लिया तो 6 में से जब कॉमन लिया तो 2 आया, और x कॉमन पूरा बाहर आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से -x और -2 में से मैं -1 को कॉमन ले सकता हूँ। तो ब्रैकेट में हमारे पास आ गया x प्लस 2। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब ये पूरी हमारे पास एक टर्म हो गई और ये पूरी हमारे पास एक टर्म हो गई, दैट इज हमारे पास 2 टर्म्स हो गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं x प्लस 2 को कॉमन ले सकता हूँ। इन 2 टर्म्स में से मैं x प्लस 2 को कॉमन लूँगा। तो देखो, जब मैंने x प्लस 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 3x
यहाँ पे बचा 3x और यहाँ पे बचा -1, दैट इज़ -1। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई x + 2 और 3x - 1। अब हम इन दोनों को इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो x + 2 को जब मैंने इक्वल्स टू 0 पुट करा तो हमारे पास क्या आएगा, x = -2। ऐसे ही जब मैंने 3x - 1 को इक्वल्स टू 0 पुट करा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। भाई पहले -1 को मैं उधर ले गया तो यहाँ पे आ गया +1, फिर 3 को डिवाइजन में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब देखो जो x की वैल्यूज आई हैं, x = 2 और x = 1/3, यही होते हैं हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टराइज, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्व। तो जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x = -2 और x = 1/3, यही होते हैं हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने सीख लिए। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो जब तक हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने नहीं आएंगे तो हम रिलेशनशिप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए हमारे x = -2 और 1/3। अब देखो रिलेशनशिप देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया, उसकी जो हमारी जर्नल फॉर्म है वो है हमारी ax² + bx + c। आप इसका एक एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हो। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया एक x² + 7x + 10, ठीक है। तो इसकी जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म वो क्या होती है हमारी ax² + bx + c, जिसमें हमारा a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है हमारा कांस्टेंट। ये बात याद रखना, a होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और c होता है हमारा कांस्टेंट। अब देखो हमें a b c एंड जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। देखो जब मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करवाया था अभी 3x² + 5x - 2, तो इसे जब हमने सॉल्व करा तो हमारे पास दो जीरोज आए थे, दैट इज -2 और 1/3। दैट इज जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो जीरोज आएंगे, पता नहीं कौन से आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर सॉल्व करने के बाद। तो लेट सपोज हम उसे लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास दो जीरोज आएंगे वो आएंगे हमारे अल्फा एंड बीटा। अब आप कहोगे सर ये अल्फा और बीटा क्या है। देखो अल्फा को हम ऐसे बनाते हैं क्रॉस करके, इसका नाम होता है अल्फा, ये हमारे ग्रीक लेटर है अल्फा, ये क्या है हमारा ग्रीक लेटर है। और बी को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, इसके डंडे को, डंडा कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, इसे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसे हम कहते हैं बीटा, ठीक है। ये हमारे ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर। तो सपोज मान लो इनके जो जीरोज आए वो दो हमारे पास आए, अल्फा एंड बीटा। बात समझ में आ गई। अब हमें ए बी सी एंड अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशनशिप बताना है। जल्दी से मैं रिलेशनशिप बताता हूँ, उसके बाद उसे डिराइव भी कर देंगे बहुत ईजी तरीके से। अब देखो जब मैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करता हूँ, दैट इज मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को ऐड करा तो हमारे पास आएगा -b/a, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो -b क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या था हमारा कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे ही जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट इज जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो हमारे पास आता है c/a, c/a, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब आप कहोगे सर क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, यही वाला एग्जांपल लूँगा मैं आपके लिए, 3x² + 5x - 2, ठीक है। तो ये एग्जांपल को मैंने लिया यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, 3x² + 5x - 2। इसमें हमारे जीरोज क्या आए थे, इसमें हमारे जीरोज आए थे x = -2 एंड x = 1/3। तो मैंने अल्फा और बीटा पहले ही यहाँ लिख लिए। तो देखो मैंने अल्फा और बीटा यहीं लिख लिए, -2 और 1/3, ठीक है। अब हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमारे पास ए आ गया 3, ए को मैंने लिख दिया 3, बी आ गया हमारे पास 5 एंड सी आ गया हमारे पास -2। तो ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब देखो मैं प्रूफ क्या करना है, मैंने कहा कि जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए प्रूफ करेंगे। और जब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं तो सी अपॉन ए आता है, तो हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए प्रूफ करेंगे। तो देखो प्रूफ कर देते हैं। अल्फा क्या है हमारे पास -2, पहले मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए को, तो इसमें जब मैं LHS को लेता हूँ LHS, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा आएगा, तो अल्फा क्या है हमारे पास -2 और बीटा क्या है हमारे पास 1/3, पॉजिटिव ऑफ 1/3। तो देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -6 + 1, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास -5/3। हमारे पास क्या वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, -5/3। अब देखो माइनस बी अपॉन ए देखते हैं, RHS देखते हैं क्या आ रहा है। RHS हमारे पास क्या आएगा -b अपॉन ए, दैट इज माइनस बी क्या है हमारे पास 5 अपॉन ए क्या है हमारे पास 3। तो देखो ये भी -5/3 आ रहा है। दैट इज हमारा जो हमने रिलेशन बताया कि जब हम दो जीरोस को ऐड करते हैं तो वो -b अपॉन ए आता है, तो ये ट्रू है। हमने दो जीरोस को ऐड करा तो -b अपॉन ए के इक्वल आ गया। ऐसे ही देखो सेकेंड रिलेशनशिप को देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला। जब हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो हमारे पास क्या आ गया -2/3। अब देखो RHS के इक्वल लाना है C अपॉन ए के, RHS, तो हमारे पास C क्या है -2 और A क्या है हमारे पास 3/3। तो देखो ये भी सेम आ गए, -2/3 -2/3। दैट इज़ हमारा रिलेशनशिप जो मैंने बताया बिल्कुल सही है। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसके अगर हमें जीरोस पता हो, ठीक है, अल्फा और बीटा में पता हो, तो जब हम अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आता है -b अपॉन ए, दैट इज कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और जब हम अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारे पास c अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप जर्नल फॉर्म याद रखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और क्या याद रखोगे कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है c अपॉन ए। इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। अब वो आपसे कहेगा, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, पहले आपसे कहेगा कि फाइंड द जीरोस, इसके जीरोस फाइंड करो, मींस फैक्टराइज करो। सिंपली जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या होगा, अगर वो आपसे कहेगा जीरोस फाइंड करो तो इसका मतलब फैक्टराइज करो इसे, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसे फैक्टराइज कर लोगे तो हमारे पास दो जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे हमारे पास। तो कहेगा उन 2 जीरोस को रिलेशनशिप में डिराइव करो कि वो जो 2 जीरोस हैं, सपोज हमारे पास 2 जीरोस आए अल्फा और बीटा। अब वो कहेगा चेक करो क्या रिलेशन सही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, दैट इज वेरीफाई करो उस रिलेशन। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज इसके जीरोस चेक करते हैं क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 8 है तो 2 को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, -2 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4x - 2x -8। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको फैक्टराइजेशन आता है करना, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, प्लस 2x -8। तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे, x -4 और यहाँ पे +2 ब्रैकेट में आ जाएगा x -4। अब ये दोनों, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। फैक्टराइजेशन मैंने आपको अभी इसी वीडियो में करना सिखाया भी है। इसमें से कॉमन ले लेंगे x -4, तो जब आप x -4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा x +2। अब इसे इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0 एंड x +2 इज इक्वल्स टू 0। तो यह आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2, दैट इज 4 और -2 हमारे दो जीरोज आ गए। इसमें क्या हुआ, हमारे पास 4 और -2 दो जीरोज आ गए, जिसमें से आप 4 को अल्फा मान सकते हो एंड -2 को आप बीटा मान सकते हो।
दैट इज हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। तो देखो बहुत आसान है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास देखो ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a क्या है, a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो इसका कुछ नहीं है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1 है, जिसका कुछ नहीं होता यानी कि हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो वही चीज़ आएगी। तो a हो गया हमारा 1, b क्या है हमारा, इससे कंपेयर करो आप, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर के साइड में a, तो a तो हो गया हमारा 1। अब x के बराबर में b, तो b क्या हुआ हमारे पास -2। साइन अगर माइनस का हो तो लेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। और c क्या हुआ हमारे पास, c हो गया हमारे पास -8। यहाँ पे समझ में आया -8 और -2 क्यों लिया, क्योंकि देखो अगर हम इसमें इस इक्वेशन में अब ये चीज़ पुट करें, अब देखो a को 1 पुट करोगे तो सही आ जाएगा 1x स्क्वायर, b को जब आप -2 पुट करोगे, यहाँ पे प्लस b है ना, तो जब b को -2 पुट करोगे तभी तो आएगा -2x। ऐसे ही c को जब -8 पुट करोगे तो ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ तो सब कुछ प्लस में दे रखा है, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो हम इसे यहीं लेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास a, b और c क्या आ गया, 1 -2 एंड 8। अब सिंपली क्या करेंगे, हम ये रिलेशन चेक कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। चेक कर लो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -2। तो यहाँ पे लिख लूँ मैं अल्फा इज इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। पुट कर दो, सिर्फ अल्फा की जगह लिख दो 4 प्लस बीटा की जगह लिख दो -2। सॉल्व करो, LHS सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए का LHS। तो 4 ब्रैकेट ओपन होगा तो -2, 4 - 2 इज 2। अब RHS सॉल्व कर लो, RHS क्या आएगा हमारा, RHS क्या आएगा -b अपॉन ए, तो -b पहले लिखो, RHS क्या है हमारा -b अपॉन ए। अब -b क्या है हमारा -2, तो -2 पुट कर दो। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, -b दे रखा है तो बच्चे करते हैं डायरेक्ट -2 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, पहले हमें माइनस लिखना है, उसके बाद b की वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है -2, तो b की जगह -2 पुट करा अपॉन a क्या है 1। अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये क्या आ गया हमारे पास +2। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारे पास +2। दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये वाला रिलेशन तो सही है, ठीक है। अब देखो ये वाला रिलेशन चेक करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन है, ये भी बहुत सिंपल होगा हमारा। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 4, पुट कर दो, बीटा की वैल्यू क्या है -2, पुट कर दो, इज इक्वल्स टू सी क्या है, मतलब पहले RHS ही सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ो LHS सॉरी, ठीक है, पहले LHS ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 × -2 इज -8, ठीक है। तो LHS आ गया हमारे पास -8। अब RHS सॉल्व करते हैं, RHS क्या हमारे पास C अपॉन A, C क्या हमारा -8 पुट कर दो और A क्या है हमारा 1, तो -8 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -8। दैट इज इसमें भी -8 और -8 ही आ रहा है। दैट इज ये जो रिलेशन है वो हमारा वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए आ गया और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए आ गया। तो सिंपली हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, पहले हमने क्या करा, जीरोस फाइंड करे फैक्टराइज करके। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पीछे करके देख लेना मैंने कैसे फैक्टराइज करा है। जब फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास इसके वो आ गए जीरोस, तो अल्फा और बीटा मान लिया उन्हें, उसके बाद इस रिलेशन में रख दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इससे आपका ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। अब देखो एक चीज़ और पढ़ते हैं। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का आएगा एक्सरसाइज 2.2 में, वो कहेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी एक्सप्रेशन होता है उसे फाइंड करो। अगर हमें गिवन क्या क्या होगा, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट इज अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा,
और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। दैट इज हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है अगर ये दो जीरोज हुए, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा गिवन है अगर ये हमारे दो जीरोज हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें सिर्फ आपको 1/4 और -1 की वैल्यू पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो देखो क्या है, पहले हम कहेंगे लेट सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द पॉलिनोमियल बी इन द वेरिएबल x। भाई जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे उसका वेरिएबल जो हम यूज करेंगे वो x है। अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूले में सिर्फ पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को याद रखना। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, फिर ब्रैकेट में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक बार फिर सुन लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट में, उसके बाहर है हमारे पास x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोज लिख देंगे 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है -1। इसमें बस दो वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास 1/4, पुट कर दो 1/4। अब x है उसके बाद एज इट इज लिख दो x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें क्या गिवन है -1, तो इसमें -1 लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख लिया -1। अब सिंपली से सॉल्व कर लो तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये आ जाएगा 1/4 ऑफ x, अब प्लस माइनस तो ये -1। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका पूरा एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। एलसीएम लेना तो आता है ना यार, 10th क्लास में आ गए हो। ठीक है, तो हमने 4 ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज x -4। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये तो नीचे एलसीएम में है, तो इसे हम जब यहाँ पे अगर इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और 4 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर इसे इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस x, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऊपर -4 इक्वल्स टू 0 पुट करा था हमने इसे, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 0 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, या फिर हम कहेंगे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, और यही है हमारा आंसर। दैट इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा यही है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, फिर उसके बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हर क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसे याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सिर्फ याद रखोगे कि इसमें सम ऑफ जीरोज पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पुट करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या ये जानना है कि आया कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। अभी 5 सेकेंड में बता देता हूँ, मन करे तो देखना अगर क्यूरियस हो कि कैसे आया, और नहीं करे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर जाना। अब देखो बच्चों, अगर आपको लग रहा हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखते हैं, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा और 5 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, और हमने मान लिया कि इसके जीरोज आए हमारे पास अल्फा और बीटा। इसके जीरोज क्या है हमारे पास, एक जीरो आया अल्फा और एक जीरो आया बीटा। अब देखो जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं हमारे पास अल्फा और बीटा, तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके फैक्टर्स होते हैं हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। दैट इज फैक्टर्स को हम माइनस कर देते हैं, मतलब x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। यही होता है, हमने 9th क्लास में सीखा था। अब मैं इसको डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस आप इतना ध्यान रखो, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं हमारे पास अल्फा और बीटा, तो उसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। दैट इज इसके फैक्टर्स आ गए। अब सिंपली क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं, x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई करते हैं एक्स माइनस बीटा। ब्रैकेट ओपन करो, पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से तो माइनस बीटा एक्स। अब माइनस एल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा एक्स। ठीक है, अब माइनस एल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा से तो माइनस एल्फा मल्टीप्लाई बाय माइनस बीटा कितना हो जाएगा, प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब सिंपली देखो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आ चुका है आपका। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म्स को देखो, इसमें से क्या मैं माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ, भाई यहाँ पे भी माइनस एक्स है और यहाँ पे भी माइनस एक्स है तो माइनस एक्स मैंने लिया कॉमन। अब जब इसमें से माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे क्या है, ए कहाँ समझाऊँ आपको, यहाँ समझ लो या फिर नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, उसमें समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरे पास माइनस बीटा एक्स है, ठीक है, इसमें से मैंने माइनस एक्स बार ले लिया, माइनस एक्स बार ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, प्लस बीटा। दैट इज जब मैंने माइनस एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा प्लस ऑफ बीटा, जिसे आप सिर्फ बीटा लिख सकते हो। अब जब माइनस एल्फा एक्स में से आपने माइनस एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा प्लस एल्फा। अब यहाँ पे प्लस एल्फा इंटू बीटा। सिंपली मैंने इन दो टर्म्स में से क्या करा है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक्स को कॉमन ले लिया और देखो अब यही आ गया हमारे पास, क्या हुआ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे लिख लो। अब देखो ब्रैकेट में क्या है, एल्फा प्लस बीटा या फिर आप कह सकते हो बीटा प्लस एल्फा। ये क्या हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स यहाँ पे पहले लिखा है हमने, यहाँ बाद में लिखा है, कोई बात नहीं। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज, ये भी सम ऑफ जीरोज, प्लस प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दैट इज कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ अगर एल्फा और बीटा हमारे जीरोज थे तो हमें पता चला कि उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा सिर्फ और हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा इसका प्रूफ कि ये आया कैसे। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक रह गया और हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको सिखाया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट्स एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। वो होता है हमारा एल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड एल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन। अब ऐसे ही हम एक रिलेशन पढ़ेंगे किसके लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अब हम कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ए होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी क्या होता है हमारा, बी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सी क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी क्या होता है हमारा, डी होता है कांस्टेंट। तो ये आपको समझ में आ गई जनरल फॉर्म इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब देखो हमने जैसे उसमें जीरोज माने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एल्फा और बीटा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो हमारे पास मैक्सिमम जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं 3। तो हम इसमें मानते हैं कि लेट इसके जो हमारे जीरोज आएंगे वो आएंगे एल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारा गामा जो है, अल्फा बीटा तो मैंने आपको बता दिया, ये गामा भी हमारा ग्रीक लेटर है, GAMMA, ये भी हमारा क्या है, ग्रीक लेटर। तो देखो अगर इसके हमारे जीरोज दैट इज फैक्टराइज या फिर आप कहते हो सॉल्व करने के बाद जो हमारे जीरोज आए वो आए अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा और ABCD के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया हमारा पहला रिलेशन। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हो गया हमारा सेकेंड रिलेशन। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा इक्वल्स टू डी अपॉन ए। ये हो गया हमारा थर्ड रिलेशन।
फिर से सुन लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस 10th क्लास में नहीं आएंगे, ये आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए है। जो बेसिकली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर वो आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? ये वाला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। लेकिन फिर भी ये होता है अगर आ गया क्वेश्चन तो आपको पता हो, करना कुछ नहीं है, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे इसके क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो बस आप एक बार रिलेशन याद रखना, अगर आ गया इमरजेंसी में तो आपको पता हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन, कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। तो यहीं पे होती है हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.2 फिनिश। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी। एंड यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो की हेल्प से आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।